बड़ी देर के बाद आई है। श्री राम। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है। ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है। आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, और आज की रात भी बड़ी देर के बाद आई है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। इतनी महत्वपूर्ण है आज की रात्रि कि इस रात को देखने के लिए, इस रात को देखने के सपने देखते हुए लगभग 8 से 9 पीढ़ियां गुजर गई। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद हमारे प्रभु राम अपने धाम में विराजे हैं। हालांकि हिंदुस्तान के जन जन में, भारत की आत्मा में राम बसते हैं, लेकिन एक विक्षिप्त मानसिकता का आक्रांता आता है और हमारी आस्था को रौंद के चला जाता है। और ये कहीं ना कहीं हमारी एकता और अखंडता का अभाव था, जिसकी वजह से 500 सालों का लंबा वक्त लगा। नहीं तो वो कहते हैं ना कि पुलिस वाले अगर चाहे तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। मगर हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हर उस इंसान का जो हमें एकजुट करने में लगा हुआ है, चाहे वो सरकार में किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठा हो या आपको प्रेरित करता हुआ आपके आसपास का कोई नौजवान हो। और कहते हैं कि सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन जीवन जीने की एक कला है। वेद कहते हैं कि आप अपना खाओ मैं अपना खाऊं, ये प्रकृति है। आप अपना खाओ मैं अपना खाऊं, ये प्रकृति है। मैं किसी को मार के खाऊं, ये विकृति है। मगर कोई भूखा ना रहे, ये विचार करके मैं खाऊं, ये सनातन संस्कृति है। एक बार जोरदार तालियां आप अपने खुद के लिए बजा दीजिए। और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं और हम इस सनातन संस्कृति के हिस्सा हैं। ये सनातन संस्कृति हमारी है। आज उत्सव की रात है और आज हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम का स्मरण करेंगे जिनका जीवन, मैं कहता हूं सर, सोच के देखें, राम के जीवन में कभी आराम नहीं रहा। तो अगर प्रकृति आपको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी परेशानी से गुजरने के लिए मजबूर कर रही है, तो मन में ये धैर्य रखें और विश्वास रखें कहीं ना कहीं आपका आने वाला कल बहुत उज्जवल होने जा रहा है। क्योंकि ये हमारे राजा को देख करके कहते हैं ना कि बड़ों को अच्छा आचरण करना चाहिए। बड़ों को हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए, क्योंकि जो छोटे होते हैं वो बड़ों का ही अनुकरण करते हैं। तो ये मानवता की वो परिभाषा गढ़ के गए हैं कि आदिकाल से इनको मानने की परंपरा आ रही है, हम आज भी मान रहे हैं, और आने वाले जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये नाम अमर रहेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उपस्थित आप सभी सनातन प्रेमियों को, सज्जनों को, देवियों को, बड़े बुजुर्गों, छोटों को, सबको मैं आपका अपना रविराज प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम के जो हेतु हैं, जिनका स्मरण करने के लिए, जिनका वंदन अभिनंदन करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, प्रभु राम के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। कार्यक्रम के आयोजन करता मेरे आदरणीय पी.के. अग्रवाल बाबू जी, और इस समिति के सभी सदस्य, आप सभी को मेरा विशेष धन्यवाद, विशेष प्रणाम कि आप सबों ने इतने अच्छे आयोजन में आकर कुछ बोलने
कुछ सुनाने का मुझे सौभाग्य दिया। एक बार फिर से कहेंगे जय सिया राम। शुरुआत करते हैं राम जी के उस अनन्य भक्त के एक भजन से, जिनके बिना राम जी पूरे नहीं होते। और राम जी के कहते हैं ना कि सबकी बिगड़ी राम बनाए, लेकिन राम की बिगड़ी कौन बनाए। राम जी पे जब जब विपदा आई, राम जी को अपने उसी अनन्य भक्त की याद आई, और हर विपदा में जिस सेवक ने अपने स्वामी का साथ दिया, उन्हें क्या कहते हैं? हनुमान जी। उसी हनुमान जी के एक भजन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर राम भजन, फिर कुछ कृष्ण भजन भी होंगे, क्योंकि कहते हैं ना, आवाजें उठ रही हैं धीरे धीरे कि अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। आज की आनंद की जय। हो कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही सिद्ध देव हैं, जिनकी भक्ति आपको राम से मिला सकती है। क्योंकि राम जी ने कहा था कि हनुमान, तुम उत्तम लोक को जाओ। तो हनुमान जी ने कहा था, प्रभु जब कलयुग आएगा ना, तो लोग आपके नाम को भूलेंगे, लेकिन जो भी आपके नाम को लेगा, मैं उसके सारे बिगड़े काम बनाऊंगा। इसलिए जहां राम का नाम आता है, वहां हनुमान जी की कृपा बरसती है और बरसती रहती है। इसलिए हनुमान जी का स्मरण करते हुए कहना है, वो कलयुग में कलयुग में कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, भगवान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, भगवान तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी
हनुमान तुम्हारा क्या कहना। अच्छा देखिए कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी उस वक्त राम भले भगवान के अवतार थे, विष्णु थे, मगर फूट फूट कर रो रहे थे। उनका कहना था अब सही है, कोई भी इंसान अपना नुकसान झेल सकता है, लेकिन उसके जो आश्रित हो अगर उसको कोई कष्ट पहुंचे तो ये ईश्वर से देखा नहीं जाता। राम जी उस रात ग्लानि में थे कि मुझे कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे जीते जी लखन को कुछ हुआ तो मैं अयोध्या जाके कौन सा मुंह दिखाऊंगा, माताओं को क्या जवाब दूंगा। मगर वीर बजरंगबली को देखिए, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तुम धोला गिर पर्वत लाए, तुम धौला गिर पर्वत लाए, तुम धौला गिर पर्वत लाए, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तुम धोला गिर पर्वत लाए, तुम धौला गिर पर्वत लाए, तुम धौला गिर पर्वत लाए। लक्ष्मण के बचाए आकर के सब प्राण तुम्हारा कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बोलो वीर बजरंगबली की। कहीं ना कहीं बहुत मौकों पर मर्यादा को सोचकर चुप रहने की वजह से हमें कायर भी कहा जाता है। किसी एक संत से किसी ने पूछा कि आप तो सनातन को मानने वाले हैं, आप लोग किसी भी बात का जल्दी जवाब क्यों नहीं देते या कुछ बोलते क्यों नहीं। तो जो बात उस महात्मा ने कही, उस बात को सुनकर हमें गर्व होगा अपने सनातन पर। उस महात्मा ने कहा कि अजी हम हर बात का जवाब इसलिए नहीं देते क्योंकि हम सनातन वाले भगवान भोलेनाथ को मानने वाले लोग हैं, और भोलेनाथ विष को पीना सिखाते हैं, विष उगलना नहीं सिखाते। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मगर हमेशा दुनिया में किसी से नहीं डरो, किसी से नहीं। सबसे ज्यादा डर अगर किसी इंसान को होना चाहिए तो अपने कर्मों से होना चाहिए। मैं सिद्ध करके बताता हूं आपको। एक इंसान किसी बगीचे में गया, उसे दिखे कुछ अमरूद। उस बाग में जो बाग उसका नहीं था, उस बगीचे में वो घूमने के लिए गया था। देखिए कर्म कैसे किसी ना किसी तरह, भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि आपका कर्म उस बछड़े की तरह आपको ढूंढ लेता है, जो बछड़ा 100 गायों की भीड़ में भी अपनी मां के थन में ही जाकर मुंह लगाता है, उसी तरह से हमें हमारा कर्म ढूंढ लेता है। तो इंसान गया अमरूद तोड़ने के लिए। अमरूद को किसने देखा? उसकी आंखों ने।
तोड़ा किसने? हाथ ने। खाया किसने? मुंह ने। उसके बाद गया कहां वो? पेट में। तो जिसने देखा उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं। और माली ने देखा तो आके डंडा मारा माली ने, और वो डंडा मारा पीठ को, जबकि पीठ ने खाया नहीं था, खाया था पेट ने, डंडे पड़े पीठ को। लेकिन जब डंडे पड़े पीठ को तो आंसू निकले आंखों से। अब बताओ देखा किसने था? आंखों ने। आंसू भी आंखों से ही निकले ना। इसीलिए हमें, हम सबको अगर किसी से डरना चाहिए तो सिर्फ अपने कर्मों से। एक भजन है, जिसको समय के साथ अशुद्ध कर दिया गया, अच्छी आवाजों का सहारा लेकर, बुद्धिजीवी लोगों का सहारा लेकर, लेकिन उस भजन का शुद्धतम रूप आज मैं गा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोगों ने सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो आज के बाद यही भजन गाना आप लोग इसी तरह, मिलावटी मत गाना। वो भजन है, रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। आगे की लाइन, ईश्वर नहीं, सीताराम सीताराम भज प्यारे सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जितने लोग बैठे, मैं चाहता हूं कि आज ये भजन आप लोग को याद करा के जाऊं मैं, इसलिए मेरे बाद आप लोग दोहराएं, निवेदन है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जना प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जना प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
जानकी रमणा सीताराम भगत जना प्रिय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम गाइए कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम करते रहिए। विद्वान कहते हैं कि भक्ति करने के लिए सारे काम काज को छोड़ना जरूरी नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसको काम काज समझ के मत करो, उसको राम काज समझ के करो। फिर अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं है। करते रहिए अपना काम, जपते रहिए सीताराम। करते रहिए अपना काम जपते रहिए सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। इस साइड पे साउंड बंद हो क्यों नहीं ठीक हो पाएगा? कितने लोग मानते हैं कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं हम बस एक निमित्त मात्र हैं, करण करावन हाल तो परमात्मा है। अच्छा, कितने लोग हैं जो सच में राम को मानते हैं? जरा एक बार हाथ उठाएं। सब राम को मानने वाले हैं, अब हाथ नीचे करें। अब कितने लोग हैं जो राम की मानते हैं? एक बार जरा हाथ उठाएं ईमानदारी से, जो राम की मानते हैं। अरे बाप रे, मात्र एक आदमी, दो आदमी। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? जीवन में राम को मानो या न मानो,
मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था रात को, मेरे दिमाग में ये सोच आया, मैंने इसको रिकॉर्ड करके पॉडकास्ट बना के अपने चैनल रविराज ऑफिशियल पे डाला है। अगर कभी फुर्सत मिले तो आप लोग जरूर सुनिएगा उस पॉडकास्ट को। तो जीवन में राम को मानो या न मानो, मगर राम की मानना बहुत जरूरी है। जो इंसान राम की मानेगा, उस इंसान का सबसे पहले अपने भाई के साथ कभी कोई विवाद नहीं हो सकता। विवाद, मनभेद तो बहुत दूर की बात है, मतभेद भी नहीं हो सकता। क्योंकि सोच के देखिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हम रिश्ता तोड़ लेते हैं। किसने मेरा ये नुकसान कर दिया, अब मुझे इससे बात नहीं करनी। भरत की मां ने राम को 14 सालों के लिए वन में भेजा था, जहां पे उन्हें वो पिकनिक में नहीं गए थे, कोई सुविधा नहीं थी। वहां जाकर उन्हें संघर्ष करना था। बावजूद इसके उनके मन में सेकंड के 100वें हिस्से में भी अपने भाई भरत के लिए, अपने भाई भरत की नीयत पे कभी संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। बाबा तुलसी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, राम जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सोच के देखिए, आज के समय में अगर किसी ने 14 साल क्या 14 सेकंड के लिए कोई गलत बात बोल दी तो इंसान जीवन भर बात नहीं करता। तो जो राम की मानने वाला है, सबसे पहले भाई के साथ उसका क्लियर हो गया कि कभी विवाद नहीं होगा, कभी मनभेद नहीं होगा। अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ किसी भी रिश्ते में उसके मन में स्वार्थ नहीं आएगा। और चाहे सर्वस्व दांव पर लगा हुआ हो, मगर राम की मानने वाला कभी कमजोर नहीं हो सकता है। सोच कर देखें, मेरे पापा कहते थे कि राजा दुखी प्रजा दुखी, संतन के दुख दूना। छोटी छोटी बात पे हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन राम, जिनके जीवन में इतनी चुनौतियां आई, इतने संघर्ष आए, उसमें से एक भी अगर हमारे जीवन में आ जाए तो सोच लें कि हम तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे साहब। मगर उन सबको उन्होंने सहा और ये बताया कि चाहे जीवन में लाख अंधेरा हो, मगर अगर नजरिया सकारात्मक है और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, तो कभी भी आपका अंत दुखदाई नहीं होगा। आप देखें, राम जी के वन जाने के बाद अयोध्या आए वो, और फिर वापस किसी नीच हरकत की वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। तो वो भी इस युग में भी कोई हनुमान बन के आया जो उन्हें लाकर वापस उसी मंदिर में उन्हें स्थापित किया। उन्होंने, वो जो भी हैं, हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से उन्हें दिल से प्रणाम है, क्योंकि भारत राम की आत्मा में बसते हैं। तो अगर हम राम की मानने वाले हैं तो हम जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते। इसीलिए कहते हैं कि राम को मानो या ना मानो, राम की जरूर मानो। अभी आगे और भी कथाएं सुनेंगे, फिलहाल एक भजन सुनते हैं। तो बात उस वक्त की है जब समंदर पे पुल बनाया जा रहा था, नल नील पुल बना रहे थे। हनुमान जी राम का नाम लिखकर पत्थर दे रहे थे, और उस पत्थर को जब पानी में डाला जा रहा था तो वो पत्थर तैरने लग जा रहा था। अब राम जी बगल में बैठे देख रहे हैं काम सारा कि भाई लगे हुए हैं सारे। अब राम जी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी हाथ बटाऊं। राम जी ने भी एक पत्थर लिया, उस पर उन्होंने राम लिखा, और उन्होंने भी सोचा मैं भी तैराता हूं। जब तक उन्होंने डाला वो डूब गया। अब राम जी देख रहे भाई किसी ने देख तो नहीं लिया, मेरे नाम पे ही सारा काम चल रहा है, मेरा खुद का नहीं तैरा, डूब गया मेरा। तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया
और पूछा कि हे अंजनी के लाल, हे पवन पुत्र, सबका तैर रहा है, मेरा ही नाम लेकर के सब दूसरे तैरा रहे हैं, मेरा खुद का नहीं तैर रहा, इसका रहस्य बताओ। तो हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो इस बात को साबित करता है कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो की खींच, खेत पढ़ो उगजात है, उल्टो सीधो बीज। तो हनुमान से जब राम जी ने पूछा कि इसका क्या रहस्य है भाई, मेरा तो तैरा ही नहीं, तो हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे दशरथ नंदन, आप जिसे छोड़ दें उसको डूबने से कौन रोक सकता है। जय जय सिया राम। अच्छा, ये बात लंका में गई। रावण के गुप्तचरों ने रावण को बताया कि बंदर और भालुओं की सेना ने समुद्र पे पुल बना लिया है। तो रावण ने सोचा कि असंभव, ये कैसे हो सकता है। तो रावण बेचैन था। रावण ने भी एक पत्थर लिया, उस पे उसने राम लिखा और तैर गया, उसका भी तैर गया। उसने मंदोदरी को बुलाया कि तुम भी मेरे शत्रु की तारीफ करती हो, मेरे शत्रु के नाम के आगे श्री लगा के संबोधित करती हो, लेकिन देखो, जो शक्ति मेरे शत्रु में है वही शक्ति मेरे अंदर भी है। मैंने भी पत्थर पे राम लिखा और इसको तैराया, तो देखो तैर गया। तो मंदोदरी ने जवाब दिया कि स्वामी, वो पत्थर आपकी वजह से नहीं तैरा, वो उस नाम की वजह से तैरा जो आपने उस पत्थर पे लिखा है। इसीलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, और करण का और हार तो वही है। हम सब बस निमित्त मात्र हैं। भक्त का भाव है, श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हम कुछ नहीं करते, संयोग बनता है। प्रकृति का योग संयोग दोनों बनता है, चीजें होती चली जाती हैं। हम तो अपनी सांस भी नहीं लेते। अगर हमें अपनी सांस अपनी मर्जी से लेनी होती तो उसी में से हम में से कोई कहता है हमारी मर्जी हम नहीं लेंगे, और रविवार को तो बिल्कुल सांस नहीं लेंगे, क्या कर लोगे। तो बहुत सारी चीजें अपने आप होती हैं, लगभग चीजें अपने आप होती हैं, लेकिन हम जीवन भर इसी भ्रम में रहते हैं कि हम कर रहे हैं, जबकि करने कराने वाले तो कहीं और बैठे हुए हैं। करते हैं मेरे राघव और मेरा नाम हो रहा है, करते हैं दशरथ नंदन और मेरा नाम हो रहा है। इस भजन पे तो आप सबकी तालियां चाहिए साथ में, और साथ में गाना भी होगा, और कहना है, श्री राम की कृपा से, श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से
लोगों के भी शुभ चिंतक होंगे। किसके किसके शुभ चिंतक है, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाएं जिसकी लगता है कि मेरे शुभ चिंतक है जमाने में। शुभ चिंतक की हाल ही में परिभाषा आई है। किसी ने पूछा कि शुभ चिंतक किसे कहते हैं, तो इंसान ने जवाब दिया जो आपका शुभ देख के चिंतित हो जाए उसे शुभ चिंतक कहते हैं। लो यार इधर भी देखो यार। दुनिया में लोग अपने गम से जितना दुखी नहीं है उतना दुखी दूसरे के सुख से है। और लोग कहते यार उसका काम यार कैसे होता है समझ नहीं आता। वही भक्त का भाव है, पतवार के बिराही तेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। सरकार ही मैं कुछ भी कुछ भी, सरकार ही मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब सरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तुम हो तो साथ मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब सरकार भी नहीं है। तेरी प्रेरणा से ही सब तेरी प्रेरणा से ही सब कमाल हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुमसे पहले कोई मुझे पूछता न था। तुमसे पहले कोई मुझे पूछता न था। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। भक्त कहता है मुझे हर कदम कदम पे तुमने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पे तुमने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा
सब काम हो रहा है। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। जय। राम जी जब वन गए, किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि राम जी जब वन गए तो बन गए। सोच के देखिए, राम जी से पहले बड़े सारे उनके पूर्वज थे, उनके बाद उनके फॉलोअर्स भी आए, उनकी अगली जनरेशन भी आई, लेकिन इतने बड़े देश में किसी एक राजा का मंदिर नहीं है। यहां तक कि उनके परिवार में भी किसी का मंदिर नहीं है। राम जी अगर वन नहीं जाते, उतने कष्टों को नहीं सहते, तो शायद वो पूजनीय नहीं होते। इसीलिए उनका जीवन कहीं ना कहीं हमें ये संदेश देता है कि भगवान परीक्षा भी अपने सबसे योग्य विद्यार्थी की लेता है। माता कैकेयी के जिद के आगे मजबूर राजा दशरथ राम जी को कहते हैं कि बेटे, कल जो तुम्हारा राज्याभिषेक होना था वो नहीं होगा, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। ये तो एक राजा की जवाबदेही थी कि अपने दिए हुए वचन पे वो निभाए अपने दिए हुए वचन को। मगर साथ में एक पिता का दिल भी दशरथ के पास था। दशरथ जी ने राम को वन भेजने का फैसला सुनाने के बाद राम जी से अकेले में कहा कि बेटे एक काम कर, तू मेरी बात मानने से इनकार कर जा, इसलिए कि तेरा कोई कसूर नहीं है, तेरा कोई दोष नहीं है। ये तो मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, इस वजह से कैकेयी तुम्हें वन में भेजने को उतारू है, वरना बेटे तेरा कोई दोष नहीं है। और तू युवराज है, सारी अयोध्या जानती है कि तू ही राजा बनने वाला है, तू ही राजा बनेगा, तेरे हाथ में सैन्य ताकत भी है। बेटे तू मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, मगर तू वन को मत जा। मगर पिता के वचन को सुनने के बाद भी राम जी जो उत्तर देते हैं वही राम हो सकते हैं, इसीलिए वो पूजनीय हो सकते हैं। राम जी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं आपको आपका कर्तव्य और धर्म दोनों याद दिलाना चाहूंगा। हम रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, और हमारे लिए ही कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन ना जाई। ये कहानी हमें सीख देती है कि अगर हमारे बूढ़े मां बाप गलती से कभी अपना खुद का धर्म भूल जाएं और कोई ऐसी बात कर दे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमें उन्हें याद दिलाना चाहिए कि पिताजी या जो भी रिश्ता हो, धर्म ये कहता है, नीति ये कहती है और सच्चाई ये है। वो राम है। और कहते हैं ना कि मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूं, मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है और दुआ करना कि सलामत रहे हौसला मेरा। ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। राम जी का व्यक्तित्व इसीलिए इतना बड़ा है, इसीलिए पूजनीय है कि उन्होंने जीवन में कभी भी नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं किया। उन्होंने कष्ट सहे, संघर्ष किया, मगर कभी भी अपने कुल पर
और नीति पर कभी आंच नहीं आने दी। उसी राम जी का आज पुनरागमन हुआ है, तो हम सब भी अपना उद्गार प्रकट करते हैं। सबके अपने भाव हैं। आज भी लोग हैं, मेरे जो गुरुजी हैं, उनको उनके घर में पुत्र के रूप में राम को मानते हैं। जो मेरे गुरुजी हैं, राघव भैया बुलाते हैं, साथ में सोते हैं जो, तो अपने सिरहाने बोलते हैं कि मैं राघव भैया को लेके सोता हूं। और यही रिश्ता है। आप संसार के किसी रिश्ते से उम्मीद करेंगे तो सिवाय निराशा के कुछ हाथ नहीं लगना। लेकिन अगर आपका प्रेम उस सर्वशक्तिमान से है तो आपका दिल कभी नहीं टूटेगा। ये उसी ईश्वर का वादा है। तो उन्हीं के लिए हमें कहना है, ओ सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। क्यों बोलेंगे आप लोग? थोड़ा जोर से। मैं एक लाइन गाता हूं, आप लोग दूसरी लाइन गाएंगे जोर से। सजा दो घर को गुलशन सा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, और इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं।
कहते हैं प्राणायाम करो, कोई कहता है उल्टा लटको, कोई कहता है ये खाओ, कोई उसी में सलाह देता है छत पे चढ़ के कूद जाओ, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। एक सज्जन बड़े दुखी हो गए थे मन से कि कभी एक जगह टिकता ही नहीं, तो गए एक महात्मा के पास, बोले कि प्रभु कोई भी उपाय करो मगर मेरे मन को स्थिर कर दो। तो बोले बस इतनी सी बात, 1 मिनट में तुम्हारा काम हो गया। आप घर जाओ और बस आज की रात बंदर के बारे में मत सोचना, कल आना, कल आपका मन सदा सदा के लिए मैं ठीक कर दूंगा। वहां से वो इंसान उठा, अब उसके मन में बंदर, बाहर बंदर, अंदर बंदर, जिधर देखे बंदर ही बंदर, पूरी रात बेचैन रहा। अगले दिन गुरुजी के पास संभालने का, जब सरोवर में जाता है ना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और वो सरोवर है ईश्वर की चरण वंदना, ईश्वर की शरण। और हम शिकायत करते हैं कि हमें भगवान नहीं मिलते, मगर हम ये नहीं देखते कि हमने सच्चे मन से कितनी बार भजन किया। मंदिर भी गए जाके मूर्ति के सामने, प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके त्वमेव माता, इतने में आई जूतों की याद। अब पीछे देख रहे हैं कि ले तो नहीं गया, उधर देखे पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, फिर उधर देखे त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसी भजन का क्या फायदा? इसीलिए संत जन, मुनि जन, विद्वान, वेद पुराण सब कहते हैं कि चंचल मन को संभालो और मन के आंगन में जो कचरा है उसे बाहर निकालो। ईश्वर तो तुमसे कभी पराया था ही नहीं, वो तो तुम्हारा था, तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कैसे भगवान मिलेंगे हमें? माता शबरी ने अगर प्रतीक्षा किया तो उनको प्रभु मिले। प्रभु ढूंढते हुए गए माता शबरी को, लेकिन हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आरती गाते हैं हम लोग। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो हर कोने कलमश कशाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने में मशकशाय की लगी हुई है ढेरी। कहीं ज्ञान की किरण, कहीं पे हर कोठरी अंधेरी, कहीं ज्ञान की किरण, कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा धियारा, आंगन चौबारा धियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे
नियत की बात होती है। अगर मन निर्मल हो तो निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। निर्मल मन हो रघुनायक शबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग बिदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग बिदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने कर नहीं बुहारा, मन को नहीं सहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आकर नहीं बुझाया, मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आकर नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आप सब आनंद तो ले रहे हैं ना? अच्छा लग रहा है? मैं ना सुनने वालों को बहुत कष्ट नहीं देता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि ठंड का मौसम है, जेब में से हाथ निकालने का मन नहीं करेगा, मन करेगा ऐसे ही बैठ के सुनते रहे। वैसे ताली बजाने के कुछ फायदे हैं। सबसे पहले हाथ जब हमारे टकराते हैं ना आपस में तो खून चालू रहता है, और दूसरी बात कि आसपास के मच्छर मर जाते हैं। डेंगू मलेरिया में आप गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे। खैर, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। थोड़ी सी आवाज और ऊंची करके बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि इस तरफ राम जी के सबसे सच्चे भक्त बैठे हैं या इस तरफ, किधर से जयकारे की साउंड सबसे ज्यादा आ रही है? अभी इस तरफ वाले बोलेंगे, जितने देवियां बैठी हैं, सज्जन बैठे हुए हैं, सिर्फ इस तरफ वाले बोलेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। अब बारी आती है इस तरफ की, कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। मैं नहीं कह सकता कि किस तरफ से ज्यादा आवाज है, इसलिए कि मुझे अभी कुछ काम करना, मेरे प्राण प्यारे हैं मुझे। वैसे हम लोग आपके जैकेट को देखने नहीं आए सर, अच्छा हो या खराब हो मुंह ही देख रहे हैं। हम सब जीवन में कितना झूठ बोलते हैं, बहुत सारे मौकों पर जिससे मिलते हैं, हालांकि सारे ऐसा नहीं बोलते, मगर बहुत सारे लोग मिलते हैं जो जिससे भी मिलेंगे कहेंगे जी आप तो हमें प्राणों से प्यारे हो जी, आप तो हमें प्राणों से प्यारे हो, इनसे भी उनसे भी उनसे भी उनसे भी आप हमें प्राणों से प्यारे हो। अब वो तो ठीक है कि ये सुन के प्राण नाराज नहीं होते, वरना कहें कि तभी नहीं को रखो। हम चलते हैं, पढ़ने जाएंगे लेने के देने। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे नाम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। एक क्लासिकल सिंगर थे, पूरे कार्यक्रम में बहुत देर तक ऐसे ही करते थोड़ी देर बाद एक अम्मा बहुत दूर से आई, पीछे से दौड़ते हुए आई, आकर के बेटे तुम ठीक तो हो, तुम ठीक तो हो। अब उस सिंगर ने बोला कि हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहिए क्या तकलीफ है आपको। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा मैं बहुत घबरा गई थी, मेरे भैंस का बच्चा ऐसे ही हाँ करते हुए रात भर किया, सुबह चला गया वो, तो मुझे चिंता हो रही थी कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए।
यहाँ पे किसी के मन में ऐसी भाव तो नहीं है? बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। मेरे राम तेरा नाम, तेरा नाम। जो भी संसार में दिख रहा है तो कहते हैं कि ना मेरी है ना तेरी है, सब वक्त की हेरा फेरी है। सुख के सब साथ दुख में ना को, दुख में ना को, दुख में ना को। बोलिए सियावर रामचंद्र की। 10,000 सालों तक वेद कहते हैं कि 10,000 साल तक माता शबरी ने राम की प्रतीक्षा की, मगर उस प्रतीक्षा में इतनी सच्चाई थी, उस त्याग में इतनी सच्चाई थी कि राम जी को भी विवश होना पड़ा वहां पर आने के लिए। माता शबरी शबर जाति से आती हैं। उनके पिताजी कबीले के सरदार हुआ करते थे। उनके पिताजी ने देखा कि बेटी बड़ी हो गई तो तारीख तय हो गई माता शबरी के शादी की। शादी की तारीख तय हो गई, सारी व्यवस्थाएं हो गई। शबरी की माता शबरी को सजा रही थी। शबरी ने उत्सुकतावश पूछा कि मां, आज मेरा श्रृंगार क्यों किया जा रहा है? शबरी की माता ने जवाब दिया कि बेटे, आज तुम्हारी शादी है और शादी वाले दिन श्रृंगार की परंपरा है। शबरी की नजर पड़ी, घर के कोने में बड़े सारे पक्षी, पशु, भीड़ बंधे हुए थे। माता शबरी ने उत्सुकतावश पूछा कि मां, इन पक्षियों को, इन भेड़ों को क्यों लाया गया है? तो उसकी मां ने जवाब दिया कि बेटे, इनका मांस बारातियों को खिलाया जाएगा। माता शबरी अंदर से भक्त थी वो, उसका हृदय कांप गया। उसने सोचा कि मेरी एक खुशी के लिए इतनी पक्षियों का, भेड़ों का बलिदान दिया जाएगा। भेड़ का एक बच्चा ऐसे सींगों से ऐसे मिट्टी खुरच खुरच के खेल रहा था। अब उसने सोचा कि कल इसे काट दिया जाएगा। तो कहते हैं ना कि जीवन में जरूर खुशी कमाओ, खुश रहो, मगर आपकी खुशियों की कीमत किसी की आंसुओं पे नहीं होना चाहिए। किसी की आंसुओं की कीमत पे आपकी खुशी नहीं होना चाहिए। माता शबरी रात को घर से भाग गई, मतंग मुनि के आश्रम में पहुंची और पूरा जीवन मतंग मुनि के आश्रम में ही बिताया। मां शबरी जीवन भर बस एक मंत्र का जाप करती रही थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उस
वर्ड को कोट किया कि शबरी कहती थी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। देखने वाले उसे पागल कहते थे, देखने वाले उसे कहते थे कि ये कौन दिखात कुटीमा नारी, दे उत जाती है मोद भरी, छिन भीतर बाहर होत छिना, सुख सो नहीं बैठत एक घड़ी, यही के तन में कछुपीर भई, ये वियोगिन मानस माही जरी, अब जान पड़ी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप ये है शबरी। मगर शबरी तो कह रही थी कि मेरे राम आएंगे। माता कैसे कह रही थी? आजकल बहुत पॉपुलर है ये गाना कि मेरी झोपड़ी के, इसमें आप लोगों की तालियों का साथ मुझे चाहिए, प्रॉमिस मिलेगा। हो मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे, राम आएंगे, झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। जैसे आज पूरे देश में दीपावली मना रहे हैं ना, सबके घर पे दिए जले होंगे, वैसे माता शबरी भी कहती थी कि राम आएगा तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी, तेरे जन्मों के, तेरे जन्मों की धड़का मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम भूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, राम भूलेंगे तो पल न झुलाऊंगी, मीठे मीठे में तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, राम भूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, मीठे मीठे में तो भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे।
मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। तो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे, प्यारी प्यारी राधे, प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। प्रभु राम मेरी, प्रभु राम मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, 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 राम आएंगे। ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की, आज के आनंद की। उनकी आत्मा भक्ति भजन में बसती थी और कहते हैं ना कि जैसी मति वैसी गति। तो जब तो माता शबरी एक दिन अपने राजा पति के साथ प्रयागराज में आई, जहां पे संगम है। तो जिस जगह उनका निवास स्थान था, वहां से बाहर संत महात्मा भजन कर रहे थे। माता शबरी ने देखा तो उनका भी बड़ा मन हुआ कि जाकर के मैं भी महात्माओं के साथ भजन करूं। माता शबरी ने अपने राजापति से अनुमति मांगी तो उनके राजापति ने ये कह के इनकार कर दिया कि एक रानी को इन संत महात्माओं के साथ बैठ के भजन करना शोभा नहीं देता। ये बात शबरी के हृदय में चुभ गई। माता शबरी जब उनके पति सो रहे थे तब अपने कक्ष से बाहर निकलती हैं और गंगा के पानी में कंठ तक जाकर कहती हैं कि हे मेरे राम, मेरी अमीरी, मेरी समृद्धि, मेरी भक्ति की आड़े आ रही है। अगले जन्म में चाहे तुम मुझे भेलनी बना देना, कुरूप बना देना, मगर मुझे ये सौभाग्य जरूर देना कि मैं तुम्हारे नाम को भजूं, मैं तुम्हारा नाम लूं। प्रभु राम ने माता शबरी की पुकार सुनी और वही शबरी कुटिया में प्रभु राम की राह देख रही हैं कि मेरे राम कब आएंगे। माता शबरी प्रतीक्षा कर रही हैं और माता शबरी का भाव है, रामा रामा रटते रटते। किसके किसके मन में प्रभु के दर्शन की इच्छा है कि शायद किसी दिन दिखें, सपने में ही सही। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे जिसकी जिसकी मन में इच्छा है कि मुझे, मेरी शुभकामनाएं प्रभु आप की पुकार जरूर सुने और माता शबरी की तरह आप सबको दर्शन जरूर दें। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे।
रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे मिलन की नगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। माता शबरी कहती है कि हे प्रभु, मैं तो इस लायक भी नहीं कि आपकी भक्ति कर सकूं, फिर भी मुझे पता है कि मुझमें दोष बड़े हैं, बस एक गुण है कि मैं आपकी भक्त हूं। भक्ति कहती है, शबरी माता कहती है, मैं शबरी भिलनी की जाई भजन भाव ना जानो रे शबरी भिलनी की जाई भजन भाव ना जानो रे राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे राम तेरे दर्शन के वन में जीवन पालो रे चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। माता शबरी कहती है कि हे प्रभु, आपकी राह देखते देखते मेरी आंखें पत्थर आ गई हैं। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हो रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हो अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हो अपने प्रभु के खातिर वन से फल चुन चुन कर लाती हो मीठे मीठे बैरन से भर मीठे मीठे बैरन से भर लाई में छबरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे मिलन की नगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। एक बार हाथ खड़े करना आप लोग जो राम को अपना मानते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अब तो आज तो उनकी वापसी हुई है। एक भक्त का भाव है, कि चाहे जैसे भी हैं, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। हो डंके की चोट पे हम कहते ये सारे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर अंदर से नाचने का मन हो तो आप लोग आ जाएं, यहां पे रोक के न रखें। मस्ती वाला भजन है। कि डंके की चोट पे हम कहते ये सारे हैं। प्रभु राम हमारे थे प्रभु राम हमारे थे प्रभु राम हमारे प्रभु राम हमारे हमारे थे प्रभु राम हमारे डंके की चोट पे हम कहते ये सारे हैं। डंके की चोट पे हम कहते ये सारे हैं। प्रभु राम हमारे थे
बसे, नस नस में राम बसे, कण कण में राम बसे, नस नस में राम बसे, धड़कन में राम बसे, नस नस में राम बसे, कण कण में राम बसे। रघुनंदन तो हमको, रघुनंदन तो हमको प्राणों से प्यारे हैं, रघुनंदन को प्राणों से प्यारे हैं, रघुनंदन को हमको प्राणों से प्यारे हैं। प्रभु राम की मस्ती में हम मस्त हुए सारे, प्रभु राम की मस्ती में हम मस्त हुए सारे, प्रभु राम की मस्ती में हम मस्त हुए सारे, प्रभु राम की मस्ती में हम मस्त हुए सारे। जहाँ देखे वहीं इनके, जहाँ देखे वहीं इनके अब दिखते नजारे हैं। प्रभु राम हमारे हैं, प्रभु राम हमारे हैं, प्रभु राम हमारे थे, प्रभु राम हमारे हैं। हालात बदल देंगे, ख्यालात बदल देंगे, हालात बदल देंगे, ख्यालात बदल देंगे, हालात बदल देंगे, ख्यालात बदल देंगे, हालात बदल देंगे, ख्यालात बदल देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम जब साथ हमारे, प्रभु राम हमारे थे, प्रभु राम हमारे हैं, प्रभु राम हमारे थे, ओ प्रभु राम हमारे हैं। अजी डंके की चोट पे हम कहते ये सारे हैं, डंके की चोट पे हम कहते ये सारे हैं। हम राम प्रभु के थे, हम राम प्रभु के थे, प्रभु राम हमारे हैं, प्रभु राम हमारे 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 हैं, प्रभु राम हमारे हैं। एक कवि की पंक्तियां कुछ लिखी है राम और लक्ष्मण जी के प्रेम के ऊपर। लोग कहते हैं ना कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी, सोच के देखिएगा कि राम और लक्ष्मण की ही जोड़ी क्यों कहते हैं। परशुराम जी जब क्रोधित होकर आए तो राम जी उन्हें श्रीमान माफ कर दीजिए, गलती हो गई, हम आपके सेवक हैं। तो अगर राम और भरत की जोड़ी होती तो भरत जी तो परशुराम जी के चरणों में माथ रख देते। वो तो लक्ष्मण जी थे जिन्होंने अपना रूप दिखाया, जिसकी वजह से परशुराम जी का गुस्सा शांत हुआ। एक कवि ने क्या खूब लिखा है राम और लक्ष्मण के प्रेम के ऊपर कि चारों भाइयों को एक दिन पलने में लिटाया गया था। पुरोहित आए हुए थे, घर की औरतें मंगल गान गा रही थी, स्वस्ति वाचन चल रहा है। देखिए लक्ष्मण और राम का अद्भुत प्रेम कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। राम जी लेते, राम जी चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए उन्हें, रोता देख धरती गगन चुप हो गए।
राजवैद्य आया कोई रोग न बता सका तो, राजवैद्य आया कोई रोग न बता सका तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, और गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। वैसे राम जी और भरत जी का भी प्रेम अद्भुत है। हनुमान चालीसा में राम जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, और बचपन में जब ये खेलते थे ना तो प्रभु राम हमेशा अपने विपक्ष में भरत को रखते थे। पता है क्यों? ताकि सामने रहेगा तो मैं इसको देखता रहूंगा। देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। आइए प्रार्थना करते हैं प्रभु राम से कि हमें भी अपने धाम में, हमें भी अपने चरणों में, हमें भी अपनी कृपा की छांव में स्थान दें। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। कनक भवन सिया रघुवर राजे, कनक भवन सिया रघुवर राजे, चरण में अंजलि लाला विराजे, चरण में अंजलि लाला विराजे। बिहारी सावरिया, अवध चल अपनी नागरिया,
पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। अब आरती करेंगे। चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंजारुणम कंदर्पय गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम जय जय राम 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 जय जय
बोले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूरा देश आज सारा दिन आपने टीवी पर देखा होगा किस प्रकार से पूरा देश राममय हो गया है। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व भगवान राम की आज आराधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, क्योंकि भगवान राम हमारे देश में कण कण में बसे हैं, हमारे अस्मिता के प्रतीक हैं, हमारी धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं। भगवान राम हैं तो हम हैं। ये भगवान राम का ही प्रताप है कि आज इतने वर्ष बाद भी हमारे संघर्षों के बावजूद, इतना समय हमको लगा, लेकिन अंततः सनातन की जीत हुई और भगवान राम अपने मंदिर में प्रतिष्ठापित हुए। आप सभी को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान राम आपके जीवन में खुशियां बिखेरे, आपके परिवार को स्वस्थ और समृद्धि दें, यही हम सबकी कामना है। आईपैड भवन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आप सभी को जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय जय हनुमान। आप सभी पधारे, उसके लिए भी एक बार फिर हृदय से आप सभी का धन्यवाद। भगवान राम का भोजन प्रसाद तैयार है, आप उसको जरूर ग्रहण करके जाएंगे, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। और ये उससे पहले भगवान राम का ये फलों का प्रसाद भी आप अवश्य ग्रहण करें। आप जरा मंच पर आ जाएं और सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। इनकी हेल्प करता हूँ। संजय जी, भाई साहब ये थाल जरा आगे पकड़ा दो, आरती वाले उधर पकड़ा दो संजय जी को, संजय जी आगे रख मार्ग दो बिल्कुल आगे। लो आगे लेके जाएगा सभी प्रसाद लेके जाएंगे। पहली ले लेने बाद में रखिए। थैली में दे रहा हूँ, पल्लू घर से मिलता है, आगे कर दूँ नहीं, जिनको मिल गया वो प्लीज पीछे हो जाओ। आगे जाओ। भी दे रहा हूँ सेब रखो भाई, सेब प्रसाद इसका नहीं हुआ।